Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog। अभी सुबह सुबह मैं उमा को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ और आज ना ये बहुत ज़्यादा नखरा कर रही है। जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती उस दिन ये नखरा ज़्यादा करती है। अभी उमा को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं सिम्बा ब्राउनी को खिलाने के लिए ये साग लेके जा रही हूँ और ये साग खाना ना इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ये दोनों साग खाएंगे और मैं उमा का चेंज वगैरह कर दूँगी। अगर तबीयत ठीक ना हो तो आप घर का काम स्किप कर सकते हो, लेकिन बच्चे का काम ऐसा होता है ना, वो आप स्किप कर ही नहीं सकते। चाहे आपका तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, आपको बच्चे का काम करना ही पड़ेगा। उसको नहलाना, उसको टाइम से खिलाना, डायपर चेंज वगैरह ये सब कुछ करना तो एकदम मैंडेटरी है। अभी मैं उमा को नहलाने के लिए पानी तैयार कर रही हूँ। बकेट में थोड़ा सा पानी तैयार कर लूँगी उसके लिए और उसको नहला दूँगी। रोज़ रोज़ मैं उसे टब में नहीं बिठाती। फिर उसको लंच खिला दूँगी और फिर हम दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। दोपहर को उमा के साथ सो गई थी, तब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। फिर अभी अभी मैं और उमा उठे हैं और मैंने उमा को खिला भी दिया है। फिर मैंने मिस रिचल ऑन किया है ताकि वो उस रूम से यहाँ ना आए। मिस रिचल चलाती हूँ ना, तो वही कुछ 5-10 मिनट के लिए वो एंगेज हो जाती है, मेरा पीछा नहीं करती। नहीं तो जहाँ मैं, मेरे पीछे 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 हमेशा। मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठी थी उधर सोना बेल्ट लगा के। सोना बेल्ट लगाने पे जो दर्द है वो थोड़ा सा कम फील होता है। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी क्या बताऊँ, ये पेन इतना इरिटेटिंग है ना, आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। जब पीरियड्स के ये पेन होते हैं ना, तब सारा काम मैं कर लेती हूँ फिर भी किसी तरह। उमा का काम तो करना ही पड़ता है, उसका तो स्किप नहीं कर सकते, लेकिन खाना नहीं बना पाती। किचन में खड़े होके देर तक खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। देखो मैं कह रही थी ना कि उमा किसी भी वक्त आ सकती है। ये देखो आ गई, आ गई मेरी क्यूटी सी, मेरी नानी सी, मेरी क्यूटी सी आ गई। अच्छा आ गई है। ओके তুমি এখানে খেলো মা, আমি একটু কথা বলি। और मुझे ना बाहर का खाना भी नहीं खाना, मैं घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहती हूँ। तबीयत खराब रहती है ना, तब और भी बाहर का खाना खाने को मन नहीं करता कि मम्मा उसको मेरी गोदी में आना। अच्छा 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 अच्छा। तो सौरभ कह रहा था कि मैं आके खाना बना दूंगा घर पे, और कल का बना हुआ खाना ऑलरेडी था। पर उमा के लिए मैंने ऑलरेडी खिचड़ी बना लिया है। उमा को ना मैं फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खिलाती। फ्रिज में रखा हुआ नहीं खिलाती मीन्स 2-3 दिन तक रख के लॉन्ग स्टोर करके नहीं खिलाती। उसको उसको लंच खिलाने से पहले मोस्टली सुबह के टाइम उसका खाना मैं बना लेती हूँ। फिर उसको उसी से लंच खिलाती हूँ और बाकी का आधा मैं टिफ़िन बॉक्स में एक एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ फ्रिज में, और उसी से वो रात को डिनर भी कर लेती है। ऊँचू बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। उसको देखो, उसको अभी मेरी गोदी में उसको बात करनी है। पा पा। थोड़ी देर उमा मेरे साथ बैठी, अभी फिर से उस रूम में चली गई है क्योंकि उसको ना मिस रिचल देखना बहुत पसंद है। तो वो एक्चुअली मेरी आवाज़ सुन के यहाँ पे आ गई थी। उसे लग रहा था शायद मैं किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। मोस्टली इंडिया में घर वालों से बात होती है और उमा को भी अभी तो बात नहीं कर पाती, लेकिन उनके साथ वो आ ऐसा करती रहती है, अपनी लैंग्वेज में बात करती है। तो उसे बात करना था तो आ गई थी। फिर जब देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो चली गई। इतना तो शायद उसको समझ में आ जाता है कि स्क्रीन पे मम्मी और मैं ही दिख रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है, चलो चलते हैं इधर से। और गाइस मैं ना कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहे हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या हो सकता है, उतना मुझे ना आइडिया बिल्कुल नहीं था। क्योंकि शादी के तुरंत बाद मैं यहाँ पे आ गई थी
और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ, उनकी शादी के बाद उनके बच्चे हुए। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी मुझसे बहुत पहले हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हैं। पर क्या होता है ना, किसी की शादी हो जाती है तो वो ना अपने ही एक उनका एक अपना जोन बन जाता है, उनका घर संसार रहता है, उनमें वो लोग बिजी हो जाते हैं। तो हमें ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ उसकी शादी हो गई है, उसका बच्चा हो गया है, इन डेप्थ क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या चेंजेस आता है, आपका मेंटल कंडीशन क्या रहता है, कुछ उतना पता नहीं रहता। शायद जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, वो भी तब शायद जो दूसरा मैरिड जो है उनके साथ बात करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जो प्रेग्नेंट होते हैं वो शायद जिनके बच्चे हैं या फिर जो प्रेग्नेंट है उनके साथ बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे फ्रेंड तो है बहुत सारे इंडिया में, पर यहाँ पे ना मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं है। एक्चुअली मैं ही बना नहीं पाई। इसमें क्या है कि मैं ना ज़्यादातर घर पे रहती हूँ या फिर सौरभ के साथ ही बाहर जाती हूँ, अकेली उतना इधर उधर नहीं जाती। इनफैक्ट मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी मैं अकेली कभी नहीं जाती, हमेशा मैं सौरभ के साथ ही रहती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स उतने बन नहीं पाए बहुत से लोग बहुत लकी होते हैं, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं वो लोग जहाँ भी जाते हैं, पर मैं उतना लकी नहीं हूँ। और लकी यहाँ पे दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। मैं ही हूँ जो घर में हमेशा पड़ी रहती हूँ, तो घर में बैठे बैठे दोस्त कहाँ से मिलेंगे। तो जो मैं कह रही थी, मेरे उतने फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, किसी से उतना बात भी नहीं हुआ, तो मुझे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रेगनेंसी में क्या क्या हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या हो सकता है। मोस्टली जैसे आजकल सब करते हैं, गूगल करके देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस ढूंढते हैं ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो मैंने भी ऐसा ही किया था। तो वहाँ पे ना मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे कोई एक लेडी बता रही थी। मुझे अभी सच में उनका चैनल का नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं बताती, ज़रूर मेंशन करती। बहुत पहले देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो ना, तो आपको पीरियड्स नहीं आते। जब तक कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तब तक के आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। तो मैंने तो उमा को एकदम पहले दिन से ब्रेस्ट फीडिंग करवाया है, तो मैं सोच रही थी शायद मेरे को पीरियड्स नहीं आएंगे। पर मैंने ना डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर अभी तो बच्ची हो गई है, प्रेगनेंसी में तो पीरियड बंद रहते हैं, तो फिर क्या मुझे अभी बच्चा होने के बाद अभी क्या पीरियड होगा? क्योंकि एक तो बच्चा होने के तुरंत बाद एक ब्लीडिंग होती है, वो स्टॉप होने के बाद फिर क्या मेरा रेगुलर पीरियड चालू हो जाएगा? फिर डॉक्टर ने उतने डिटेल में नहीं कहा था, पर बस इतना ही कहा था, देखो ये तो नहीं बता सकते, ये तो वैरी करता है, किसी किसी का तो नेक्स्ट मंथ से ही चालू हो जाता है, किसी का 6 महीने बाद होता है, किसी का 1 साल बाद होता है, वो तो डिपेंड करता है। और डॉक्टर बहुत बिजी थी, उनके पास उतना टाइम नहीं था। फिर मैं उमा को लेके जब घर आई, 1 महीना जब हो गया उमा का, उसका जो नामकरण का एक पूजा होता है, षष्ठी पूजा। एक्चुअली वो प्रॉपर नामकरण पूजा नहीं है, षष्ठी पूजा होता है बंगालीज में, तो वो था। वो होने के बाद आई थिंक, हाँ, वो होने के 5-6 दिन बाद ही मुझे ना फिर से थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ। तो मुझे लगा ये तो पीरियड्स है, लेकिन वो ना प्रॉपर पीरियड भी नहीं था। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा, गायनिक के पास में गई थी, क्योंकि वो ना बस 2 दिन थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी, स्टॉप। फिर डॉक्टर ने चेक करके बताया, नहीं ये कोई प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं था, कभी कभार ऐसा होता है, ये तुम्हारा पीरियड नहीं है अभी भी। फिर 1 साल तक, ये जो उमा का बर्थडे हुआ ना 1 साल का, वहाँ तब तक मुझे कोई पीरियड नहीं आया। क्यों? और मुझे पता था कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो बच्चे को तो नहीं होता, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं घबराई। और मुझे तो PCOS का प्रॉब्लम था ही बच्चा होने से पहले से ही, तो मुझे कहीं ना कहीं था दिमाग में, मैंने सुना था कि बच्चा होने के बाद ना जो पीरियड्स के पेन आते हैं वो ठीक हो जाता है, फिर जो PCOS होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उमा का बर्थडे हो गया, उसके बाद अक्टूबर में था उसका बर्थडे, नवंबर के लास्ट में जाके मुझे पहला पीरियड आया। मतलब जो प्रॉपर जैसे पीरियड होता है ना, बिल्कुल वैसा हुआ। फिर वो सब कुछ ख़त्म हो गया। 20 डेज बाद अगेन मुझे ब्लीडिंग हुआ, और तब मैं बाहर गई थी कहीं पे, तो वहाँ पे जाके मैंने ब्लड देखा, तो मुझे ना थोड़ा डर लगा कि क्या हुआ फिर से, क्यों 20 दिनों में कैसे ब्लीडिंग हो सकता है। मेरा तो वैसे भी PCOS का प्रॉब्लम है, और मेरा तो हमेशा क्या है कि पीरियड जो है पहले से ही
लोगों के 30 दिनों में होता है, 25 दिनों का सर्कल होता है, पर मेरा सर्कल ऑलमोस्ट 40 डेज का था, पहले से ही ऐसा ही था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, 40 डेज होता है किसी किसी का, तो मेरा 40 डेज का सर्कल है, 20 डेज में कैसे हो सकता है। तुरंत मैं घर भी नहीं आई, बाहर जहाँ पे हम लोग गए थे वहीं से सीधा मैं अपने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर चेक करके बता रही है ये तुम्हें फिर से पीरियड्स ही आए हैं। अब पता नहीं क्या, फिर वो नॉर्मल जैसा पीरियड होता है वैसा होके वो बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा था अगर नॉर्मल बंद हो जाता है तो आने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं होता, नहीं रुकता ब्लीडिंग, तो फिर तुम मेरे पास आ जाना। तो फिर मैं और नहीं गई क्योंकि मेरा तो सब कुछ नॉर्मली था। अभी क्या हुआ, अभी 2 महीना ना फिर से गैप हो गया, फिर अभी मुझे अभी फिर पीरियड हो रहा है। मतलब फिर वो जो पीरियड का डेट है ना वो उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा हो रहा है। मतलब पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है वो कुछ सॉल्व नहीं हुआ। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरा वेट नॉर्मल था, उमा होने के बाद भी मेरा वेट नॉर्मल था, लेकिन बीच में ना मैं अभी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है। तो पीसीओएस का एक रीज़न भी होता है कि अगर आप अपना वेट कंट्रोल नहीं करते, आपका डाइट ठीक नहीं होता है, तो पीसीओएस का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है। तो आई थिंक इसीलिए हो रहा है, मुझे अपना वज़न फिर से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पर यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरा वज़न जो बढ़ा हुआ है ना गाइज़, ये ना सिर्फ मुझे ही पता है, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। आपको पता होगा स्ट्रेस के वजह से भी होता है। तो उमा है लाइफ में, मैं उसको लेके खुश तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है। आप जब मतलब पूरा सब काम कर लेते हो, घर का सब कुछ करके उसको संभालने के बाद जब आप रेस्ट लेने जाते हो और उस वक्त पे अगर आप रेस्ट ना ले पाओ, रात को आप सोने जाओ, आप रात को सो ना पाओ, आप गहरी नींद में हो, तभी बच्चा रो उठे और वो दूध की डिमांड कर रहा है, आपका पूरा नींद स्पॉइल हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं ना तुरंत सो नहीं पाती, मुझे सोने में टाइम लगता है, मैं थोड़ा इधर उधर करवटें बदलती रहती हूँ, फिर देर से नींद आती है। एक बार मेरा नींद टूट जाए तो 1-2 घंटा लग जाता है कभी कभी नींद आने में। तो ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है नींद में, पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा। तो उस वजह से ना मैं थोड़ा मतलब लाइफ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया है। अभी सौरभ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। आज भी देखिए मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है, तो सौरभ ने साफ मना कर दिया 2-3 दिनों तक तुम्हें खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूँगा। वो सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो जाता है। मुझे ना सारा दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है और लगता है कि मुझे रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। अभी ये भी एक फेस है ज़िंदगी का, ये ठीक हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता ऑलरेडी बहुत कुछ ठीक हो भी चुका है, क्योंकि उमा भी बड़ी हो रही है ना। वो एकदम पहले पहले जो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो गया था मेरे लिए, वो अभी नहीं है। मैं ऑलरेडी वहाँ से काफ़ी बाहर आ चुकी हूँ, एंड होपफुली ये सिचुएशन जो है ये और भी ठीक हो जाएगा। का एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको लेके ना मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट में आके ज़रूर लिखना। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे पता है लोग जो वीडियोस देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी जाके पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उस बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता चला था कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो हो सकता है कि 1 साल तक आपको पीरियड ना आए, अगर आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीड करवाते हो। तो 6 महीने तक तो मैंने उमा को पूरा ही ब्रेस्ट फीड करवाया, बाहर का बिल्कुल कोई दूध उसको नहीं, फॉर्मूला मिल्क नहीं दिया मैंने उसे, और कुछ भी सॉलिड भी नहीं दिया, पानी तक नहीं पिलाया मैंने उमा को 6 महीने तक। 6 महीने के बाद से ब्रेस्ट फीड करवाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा, मोस्टली मैं तब सॉलिड के तरफ ट्रांसफ़र हो गई। उसको जो मेन मील था उमा का वो मैं सॉलिड ही रखना शुरू किया, और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग तो था ही, अभी भी वही है। अभी सॉलिड का जो पोर्शन है, अब 6 महीना जब उसका उम्र था, अभी वो 1 साल की है, अब तो वो पोर्शन जो है वो बढ़ गया है पहले से, लेकिन साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी चल रहा है, अभी भी उमा दूध पीती है। और मैं तो कहूँगी पहले जब उमा हुई थी ना तब जो दूध का फ्लो था, जितना दूध होता था, अब मुझे खुद समझ में आता है मेरा तो दूध और बढ़ गया है।
पहले जो दूध होता था ना उससे भी अभी दूध जो है और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ज़्यादा दूध निकलने लगा है। लेकिन अभी तो मुझे पीरियड शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक आप दूध पिलाती हो तब तक पीरियड्स नहीं होते, और जब आहिस्ता आहिस्ता दूध कम होता जाता है तब जाके पीरियड्स आते हैं, या फिर पीरियड होने के बाद दूध कम हो जाता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मेरा पीरियड चालू हुआ 1 साल बाद, और उसमें भी अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ी इधर उधर हो रहा है। मैं फिर से गायनों के पास जाऊंगी इस सिलसिले को लेके। लेकिन दूध तो मेरा कम नहीं हुआ, तो बल्कि मुझे लग रहा है कि जितना मेरी बेटी बढ़ रही है उसको भी ज़्यादा दूध पीना रहता है, तो उस हिसाब से जितना उसका रिक्वायरमेंट होता है ना उस हिसाब से दूध भी बढ़ रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको पता होगा तो आप बताना कि मतलब ऐसा कोई रिलेशन है क्या कि आप दूध पिलाते हो तो पीरियड्स नहीं होते, या फिर कितने दिनों तक आप बच्चे को दूध पिलाते हो। कोई कोई बोलता है 2 सालों तक, कोई कोई बोलते हैं कि 3 सालों तक बच्चा माँ का दूध पीता है। मुझे एक्चुअली सच में नहीं पता कि कब तक के ये दूध रहता है और कब तक बच्चे को पिलाना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को दूध पिला दो, काफ़ी है, उसके बाद मत पिलाओ। उसके बाद माँ के दूध में और कुछ नहीं रहता, वो खा के कुछ नहीं होता, बस सॉलिड खिलाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब मेरा मिल्क बन रहा है, जब उसको अच्छा खासा मिल्क मिल रहा है, आपको पता होगा बच्चे को आप कितना भी सॉलिड आप खिलाओ, लेकिन आप तो साथ में दूध तो पिलाते हो ना। कौन सा बच्चा होगा दुनिया में जिसको कोई दूध नहीं पिलाता। तो मैं बाहर का उसको गाय का दूध या फिर फॉर्मूला दूध ये सब कुछ ना दे के, अगर मेरे खुद के दूध से हो रहा है तो मैं उसे वो क्यों ना दूँ। इंसान का बच्चा है, इंसान के बच्चे के लिए ऑब्वियसली इंसान का ही दूध होगा, और अगर वो अवेलेबल है तो मैं उसे क्यों ना पिलाऊं। ये कैसे हो सकता है कि माँ के दूध में कुछ नहीं है, माँ का दूध मैं उसे ना पिलाऊं और उसके बदले मैं उसको गाय का दूध पिलाऊं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ है। আজকে কি কি বানাচ্ছো? আজকে ওই পুঁই শাক দিয়ে কুমড়ো দিয়ে তারপরে इनमें একটা मिक्स सब्जी হবে, मिक्स वेज, और चिकन भी बना रहे हो ना? हाँ और चिकन भी निकाला है। हाँ। और ये देखो इधर उमा चीख रही है, उसको भी उस तरफ जाना है। अरे रुट्टू नेता। जब भी घर में मिक्स वेज बनता है ना यही हाल होता है। थोड़ा थोड़ा करके सब सब्जी लेते हैं, लेकिन फिर भी एक कढ़ाई बन जाता है। अभी 2-3 दिन तक ये खाना पड़ेगा। और वो चिकन भी बहुत अच्छा बन रहा है, देख के कलर देख के पता चल जाता है। सौरभ इधर खाना बना रहा है और मैं किचन में आई थी कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ व्लॉग के लिए, और पीछे पीछे उमा भी चली आई। नहीं तो वहाँ पे तो हम लोगों ने गेट लगा के रखा है ना, ताकि वो किचन में ना आ सके। अभी किचन में आके फिर उसको मज़ा आ रहा है। अभी तो चलो हम दोनों हैं, सौरभ काम कर रहा है तो मैं भी पीछे से ध्यान रख रही हूँ कि उमा एग्जैक्टली कर क्या रही है। लेकिन जब मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है पीछे से उमा आ जाती है तो, क्योंकि वो ना कुछ भी ड्रॉयर ओपन कर लेती है। फिर आजकल तो उसका हाथ वो जो ऊपर जो काउंटर है वहाँ तक पहुँच जाता है, एकदम किनारे किनारे अगर कुछ रखा हो ना तो हाथ से उसको ऐसे खींच लेती है, तो बहुत रिस्की है। थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके मैं तो उमा को लेके चली गई थी। फिर मुझे सौरभ ने बुलाया और ये चिकन दिया खाने के लिए कि थोड़ा सा खा के देखो। और ये है आज के डिनर की थाली, जिसमें है ये चिकन, राइस, मिक्स वेज एंड करेला फ्राई। सो गाइस, आज का ये व्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।